Hello everyone, I'm Vineet Kujur from Shahid Bhagat Singh College, currently pursuing BCom Honors. My roll number is 270 from Section A. Today I am here again to explain you the topic, and the topic is an appeal under CGST Act for my GST assignment. So let's get started. So before moving to our topic, let's understand the basic concept of the CGST Act. An act to make a provision for levy and collection of tax intra-state supply of goods or services or both by the central government and for matters connected therewith or incidental thereto. पहले क्या था, हर एक लेवल पे एक टैक्स होता था, लाइक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो इन सब को हटा के एक सिंगल जीएसटी लगा दिया है, दैट इज सीजीएसटी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, दैट इज कंटेंट्स। सो वी विल बी कवरिंग द टॉपिक्स लाइक द डेफिनेशन, सेकंड इज अपील टू हाई कोर्ट सेक्शन 117 of CGST Act 2017, third appeal to Supreme Court section 118 of CGST Act 2017, and fourth is appeal not to be filed in certain cases section 120 of the CGST Act. Definition. So definition of appeal क्या होता है देखते हैं. Any appeal under CGST is an application to a higher court for a reversal of the decision of a lower court. Appeals arises when there are any legal disputes. इसका मतलब क्या है, एक एप्लीकेशन होता है अपील जिसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर सकती है. और ये अपील कब यूज होता है, जब कोई भी लीगल डिस्प्यूट्स आते हैं किसी भी दो या दो से ज्यादा पार्टी के बीच में, या फिर डिसएग्रीमेंट्स कोई आती है तो अपील कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड, अपील प्रोविजंस इन जीएसटी. इसमें क्या बताया, सबसे पहला है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. इसमें क्या होता है, ये पहली अथॉरिटी होती है जिसमें लीगल डिस्प्यूट्स को रजिस्टर किया जाता है, और इसमें जो भी फाइनल डिसीजंस होता है वो अगर जो लोग हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते तो वो फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर आगे अपील कर सकते हैं एपीलेट अथॉरिटी. एपीलेट अथॉरिटी में क्या डिफरेंस रहता है एजुकेटिंग अथॉरिटी से. एपीलेट अथॉरिटी में कमिश्नर होते हैं जीएसटी के, और उनके पास एक पावर होती है दैट इज रिविजनल अथॉरिटी. उसमें क्या होता है, रिविजनल अथॉरिटी में वो इस्टेब्लिश होती है जिसमें लीगल डिस्प्यूट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस कुछ भी हो, सबको वेरीफाई करने के लिए उनके पास पावर होती है रिविजनल अथॉरिटी के थ्रू. तो अगर इसमें भी जो लोग हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते तो उनको आगे अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, दैट इज एपीलेट ट्रिब्यूनल. सो इन दिस एपीलेट ट्रिब्यूनल ये एक सेकंड स्टेज होती है जिसमें एपीलेट ट्रिब्यूनल चैलेंज कर सकता है एपीलेट अथॉरिटी को, उनके डिसीजंस या फिर जो भी लिए थे वो रिवर्स कर सकता है बाय अप्लाइंग एपीलेट ट्रिब्यूनल. सो अगर इसके बाद भी जो है पीपल सेटिस्फाई नहीं होते तो वो फिर से आगे अप्लाई कर सकते हैं हाई कोर्ट में. तो अगेन उसके बाद भी अगर हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं होते तो पीपल कैन अप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट, बट जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो फाइनल रहेगा. इसके आगे पीपल जो लोग हैं अप्लाई नहीं कर सकते. तो ये फाइनल स्टेज रहेगा जो भी डिस्प्यूट से अपील करने के. तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं अपील टू द हाई कोर्ट.
इसमें क्या बताया गया है, like any person, first is any person aggrieved by an order passed by the state bench or area benches of the appellate tribunal may file an appeal to the high court, and the high may admit such appeal if it is satisfied that the case involves a substantial question of law. इसमें क्या बताया कि अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो डिसीजन को रिवर्स करने के लिए. सेकंड, an appeal under subsection 1 shall be filed within a period of 180 days from the date on which the order appealed against is received by the aggrieved person, and it shall be such form verified in such a manner as may be prescribed, provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period. If it is satisfied, then there are sufficient cause for not filing it within such a period. इसमें क्या बताया है कि जो भी हाई कोर्ट में अपील करते हैं, लाइक अपीलेट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट में अपील करते हैं, तो एक स्पेसिफिक ऑप्शन होना चाहिए या फिर क्वेश्चन होना चाहिए जिससे कि जो है हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो सके फाइल करने के लिए. थर्ड इज वेयर हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड that a substantial question of law is involved in any case, it shall formulate that question and appeal shall be heard only on the questions so formulated, and the respondents shall, at the hearing of the appeal, to be allowed to argue that the case does not involve the question, providing that nothing in this subsection shall be deemed to take away or abridge the power of the court to hear, for reason to be recorded, the appeal on any other substantial question of the law not formulated by it, if it is satisfied that the case involves such question. तो ये भी वही ऑप्शन है, बताया गया है कि इसमें अगर जो है हाई कोर्ट सेटिस्फाई होती है तभी जो है आपका जो है रिवर्स हो सकता है, फिर वो होता नहीं है. फोर्थ इज हाई कोर्ट शैल decide the question of law so formulated and deliver such judgment thereon containing the grounds on which such decision is founded and may award such cost as it deems fit. तो ये हाई कोर्ट के ऊपर होता है कि डिसीजन जो है वो जजमेंट के अकॉर्डिंग ही करते हैं और जो भी उन्होंने सबूत या फिर एविडेंस दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग. Fifth is the High Court may determine any issue which a part has not been determined by the stage bench or area benches. इसमें क्या है कि हाई कोर्ट तभी डिटरमाइन करता है कोई इशू जब स्टेज बेंच और एरिया बेंचेस में किसी में भी वो सॉल्यूशन नहीं दिया होता. बी पार्ट has been wrongly determined by the state bench or area benches by reason of a decision on such question of law as herein referred to in subsection 3. इसमें बोला गया है कि अगर कोई स्टेज बेंच या एरिया बेंचेस में अगर wrongly डिसीजन लिया गया है तभी वो जो हाई कोर्ट है डिटरमाइन करती है इशू को. Where an appeal has been filed before the high court, it shall be heard by a bench of not less than 2 judges of the High Court and shall be decided in accordance with the opinion of such judges or of the majority if any of such judges. इसमें बोला गया है कि जो भी जजेस होंगे वो जो भी एविडेंस वगैरह देख रहे होंगे या फिर पास से करेंगे तो वो 2 से ज़्यादा मतलब 2 से कम नहीं होने चाहिए. ओके या फिर उसमें क्या बोला गया कि मेजॉरिटी होनी चाहिए डिसीजन की. सेवेंथ इज वेयर देयर इज नो सच मेजॉरिटी द जजेस शैल स्टेट द पॉइंट ऑफ लॉ अपॉन विच दे डिफर एंड द केस शैल देन बी हर्ड अपॉन दैट पॉइंट ओनली by one or more of the other judges of the High Court, and such point shall be decided according to the opinion of the majority of the judges who have heard the cases, including those who first heard it. इसमें क्या बोला गया है, अगर कोई मेजॉरिटी नहीं मिल पाती जजेस की
लाइक तो उसमें 3 या 4 एडिशनल जजेस बैठाए जाते हैं, जिसमें कि अगर उस मेजॉरिटी नहीं मिलती तो इनको भी ऐड कर लिया जाता है। तो इसमें फिर मेजॉरिटी प्रोवाइड हो जाती है, देन द जज कैन टेक द डिसीजन। 8th is where the High Court delivers a judgment in an appeal filed before it under this section, effect shall be given to such judgment by either side on the basis of a certified copy of the judgment। इसमें भी वही ये बोला गया है कि जो भी हाई कोर्ट जो भी जजमेंट लेगा उनके पास जाने से पहले मतलब लाइक जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो भी केस हुआ है और जो आंसर मिला है उसमें उनको सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए जजमेंट का, तभी वो जो हाई कोर्ट है ये अपीलेट ट्रिब्यूनल से अप्रूव करेगी कि ये हाई कोर्ट में आ सकता है। 9th is save as otherwise provided in this act the provision of the Code of Civil Procedure 1908 relating to appeals to the High Court shall as far as may be apply in the case of appeals under this section। Appeal to Supreme Court section 118 of CGST Act। First is an appeal shall lie to the Supreme Court for a part from any order passed by the national bench or regional bench of the appellate tribunal। ये जो भी है ऑर्डर पास होना चाहिए appellate ट्रिब्यूनल के रीजनल और नेशनल बेंच से। B part from any judgment or order passed by the High Court in an appeal made under section 117 in any case which on its own motion or on an application made by or on the behalf of the party aggrieved immediately after passing this judgment or order the High Court certifies to be a fit one for appeal to the Supreme Court। तो इसमें बोला गया है कि अगर जो भी इस हाई कोर्ट से जो भी ऑर्डर पास हुआ होता है अगर वो फिट होता है और सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती तो हाई कोर्ट ही माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट में अप्रूव नहीं होता। Second is the provisions of the Code of Civil Procedure 1908 relating to appeals to the Supreme Court shall, so far as may be, apply in the case of appeals under this section as they apply in the case of appeals from degrees of a High Court। Third, where the judgment of the High Court is varied or reversed in the appeal, effect shall be given to the order of the Supreme Court in the manner provided in section 117 in the case of a judgment of the High Court। तो ये बोला गया कि हाई कोर्ट के जो भी जजमेंट है वो वेरी कर सकता है या रिवर्स कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। लास्ट टॉपिक इज अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस। अपील जो है सर्टेन केसेस में फाइल नहीं हो पाते। तो पहला पॉइंट है द बोर्ड में on the recommendation of the council from time to time issues order on instructions or directions fixing such monetary limits as it may deem fit for the purpose of regulating the filing of appeal or application by the officer of the central tax under the provisions of this chapter। Second is where in pursuance of the orders or instructions or directions issued under subsection 1 the officer of the central tax has not filed an appeal or application against any decision or order passed under the provision of this act, it shall not preclude such officer of the central tax from filing appeal or application in any other case involving the same or similar issue or question of law। Third is notwithstanding the fact that no appeal or application
has been filed by the officer of the central tax pursuant to the orders or instruction or direction issued under subsection 1, no person being a party in appeal or application shall contend that the officer of the central tax has acquiesced in the decision on the disputes issued by not filing an appeal or application. The appellate fourth is the appellate tribunal or court hearing such appeal or application shall have regard to the circumstances under which appeal or application was not filed by the officer of the central tax in pursuance of the orders or instructions or directions issued under subsection 1. So I hope you guys have understand this topic appeal, and if you have any queries or doubts regarding this, you can comment down below, and thank you for watching.